महाभारत दो बैटलरत भाइयों कौरवों और पांडवों की एक महान कथा कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र पर प्रकट होती है। यह युद्ध केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, यह विचारधाराओं का क्लैश था। अन्याय के खिलाफ राइचसता की लड़ाई थी। धर्म यानी राइचसता का प्रतिनिधित्व करने वाले पांडवों ने खुद को अपने ही रिश्तेदारों कौरवों की सेना का सामिंदा करते हुए पाया, जो लालच और कन्विक्शन घात के आगे घुटने टेके हुए थे। जैसे ही दोनों सेनाएं इकट्ठी हुईं, युद्ध के मैदान पर टेंशन स्पष्ट था। पूरे राज्य का पाट्या धर में लटका हुआ था। एक विशाल संघर्ष, एक धर्म युद्ध, एक राष्ट्र की आत्मा के लिए, एक उचित युद्ध के लिए मंच तैयार किया गया था। पांडवों के वीर योद्धा अर्जुन ने खुद को एक फियरानक दुविधा का सामिंदा करते हुए पाया। उसके सामिंदे उसके अपने ही लोग खड़े थे। उसके परदादा भीष्म, उनके पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य और उनके प्यारे चचेरे भाई युद्ध में उसके खिलाफ खड़े थे। अपने ही परिवार का खून बहाने के ख्याल ने उन्हें भय और निराशा से भर दिया। भावुकता से उनकी आवाज रूंध गई। उन्होंने अपने सारथी और दिव्य पाथदर्शक कृष्ण की ओर रुख किया और स्वीकार किया, कृष्ण, मैं नहीं लड़ सकता। अपनों को मारने का ख्याल ही मुझे डराता है। इस युद्ध में जीत एक खोखली जीत की तरह लगती है, क्योंकि यह मेरी आत्मा की कीमत पर आएगी। अर्जुन के हृदय में उठ रहे तूफान को अंडरस्टैंडिंग ते हुए कृष्ण ने भगवद गीता के कालातीत ज्ञान को बताना शुरू किया। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया कि भौतिक शरीर क्षण भंगुर है, लेकिन आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, नश्वर शरीर का त्याग है। कृष्ण ने आत्मा की शाश्वत प्रकृति पर जोर देते हुए कहा, आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। यह अबर्था, शाश्वत, सदा विद्यमान और आदिम है। शरीर के मारे जाने पर वह नहीं मरती। इन वर्ड्सों ने अर्जुन के ट्रबल्ड मन को शांत करना शुरू कर दिया। जीवन और मृत्यु पर एक नया विजन कोण प्रस्तुत किया। कृष्ण ने कर्म योग की अवधारणा निस्वार्थ कर्म के मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य को परिणामों से मोह के बिना करना चाहिए, क्योंकि मोह से इच्छा पैदा होती है और इच्छा दुख की ओर ले जाती है। उन्होंने अर्जुन से एक योद्धा के फॉर्म में अपने कर्तव्य को निभाने और राइचसता के लिए लड़ने का आग्रह किया, न कि इंडिविजुअल गत लाभ या महिमा के लिए। कृष्ण के शब्द अर्जुन के साथ प्रतिध्वनित हुए। वह समझ गया कि अपने कर्तव्य से विमुख होकर वह उन प्रिंसिपलों को धोखा देगा जो उसे प्रिय थे। उसने महसूस किया कि सच्ची वैलियंटता युद्ध के मैदान से हटने में नहीं, बल्कि अपने धर्म का सामिंदा एविडेंटता और दृढ़ रिजॉल्व के साथ करने में है। भाग 5, भौतिक फॉर्म की ट्रांजिएंटता। कृष्ण ने आगे बताया कि भौतिक फॉर्म वस्त्रों के समान अनस्थायी है, जिन्हें पहना और त्याग दिया जाता है। उन्होंने भौतिक संसार के भ्रम से खुद को अलग करने और आत्मा की शाश्वत ट्रूता पर ध्यान केंद्रित करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। इस समझ से कृष्ण ने आश्वासन दिया, व्यक्ति को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। कृष्ण के वर्ड्सों पर विचार करते हुए अर्जुन अपरिहार्य के लिए शोक करने की व्यर्थता को अंडरस्टैंडिंग ने लगा। वह समझ गया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा की शाश्वत यात्रा पर एक कदम है। भाग 6, कर्तव्य और धर्म का महत्व। कृष्ण ने भाग 6, कर्तव्य और धर्म का महत्व। कृष्ण ने जीवन के पाथदर्शक सिद्धांत के फॉर्म में धर्म, धार्मिक मार्ग के इंपॉर्टेंस पर बल दिया। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने नेचर और जीवन में स्थिति के अनुसार एक विशिष्ट कर्तव्य होता है। कृष्ण ने जोर देकर कहा,
कि निस्वार्थ भाव से अपने धर्म का पालन करना ही पूजा का सर्वोच्च फॉर्म है। कृष्ण की शिक्षाओं से डीपली मूव्ड होकर अर्जुन ने महसूस किया कि एक योद्धा के फॉर्म में उसका धर्म निर्दोषों की रक्षा करना और राइचसता को बनाए रखना था, भले ही इसका मतलब अपने ही रिश्तेदारों से युद्ध करना हो। वह समझ गया कि सच्ची जीत भौतिक विजय में नहीं बल्कि बुराई पर अच्छाई की विजय में है। भाग 7 आत्म साक्षात्कार का पाव। कृष्ण ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को रेखांकित किया, जिसमें इंद्रियों को नियंत्रित करने, ध्यान का अभ्यास करने और भौतिक डिजायरों से वैराग्य पैदा करने के इंपॉर्टेंस पर जोर दिया गया है। उन्होंने अर्जुन को आश्वासन दिया कि इस मार्ग पर चलकर व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकता है और परमात्मा से मिलन प्राप्त कर सकता है। मुक्ति की दृष्टि से प्रेरित होकर अर्जुन ने दृढ़ रिजॉल्व का अनुभव किया। उसने महसूस किया कि उसके सामिंदे की लड़ाई केवल एक भौतिक संघर्ष नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक संघर्ष है। राइचसता के मार्ग पर उसकी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। भाग 8 अर्जुन का परिवर्तन और विक्ट्री। कृष्ण के दिव्य ज्ञान से ट्रांसफॉर्म्ड होकर अर्जुन ने नए उत्साह और दृढ़ रिजॉल्व के साथ अपना धनुष उठाया। वह अब संदेह से परेशान झिझकने वाला योद्धा नहीं था, बल्कि अपने वास्तविक उद्देश्य के प्रति जागृत योद्धा था। उसने महसूस किया कि उसकी लड़ाई इंडिविजुअल गत प्रतिशोध से प्रेरित नहीं थी, बल्कि धर्म के प्रति प्रतिबद्धता, न्याय और राइचसता की लड़ाई थी। भगवद गीता की शिक्षाएं कुरुक्षेत्र के बैटल क्षेत्र से परे हैं। उन्होंने अर्जुन को जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने और साहस और दृढ़ विश्वास के साथ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए आध्यात्मिक पाथ दर्शन प्रदान किया। उनकी कहानी एक शाश्वत अनुस्मारक के फॉर्म में कार्य करती है कि सच्ची लड़ाई हमेशा भीतर होती है और जीत स्वयं को ईश्वरीय इच्छा के साथ संरेखित करने और धर्म के मार्ग पर चलने में है।